नमस्कार साथियों, वैष्णो देवी धाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वतों पर स्थित यह शक्तिपीठ हर वर्ष लगभग 80 से 90 लाख श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से रही है यात्रा की सुगमता, सुरक्षा और समय की बचत। इन्हीं चुनौतियों को स्थायी समाधान देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वैष्णो देवी धाम हाईवे प्रोजेक्ट की परिकल्पना की, जो आज जम्मू कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रूप से जम्मू शहर से होती है, जहां से कटरा तक की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। पहले यह मार्ग संकरा, घुमावदार और कई स्थानों पर दुर्घटना संभावित था। विशेष रूप से बरसात और सर्दियों के मौसम में भूस्खलन, ट्रैफिक जाम और सड़क टूटने जैसी समस्याएं आम थीं। त्योहारों और नवरात्रि के समय तो हालात और भी खराब हो जाते थे, जब घंटों तक श्रद्धालु सड़कों पर फंसे रहते थे। इन्हीं व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए कटरा जम्मू उधमपुर सेक्शन को आधुनिक हाईवे में बदलने का निर्णय लिया गया। वैष्णो देवी धाम हाईवे प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH-45 से जोड़ा गया है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और कन्याकुमारी से श्रीनगर तक फैला हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल सड़क चौड़ी करना नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी, सामरिक सुरक्षा, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देना था। इसीलिए इसे एक साधारण रोड प्रोजेक्ट के बजाय ऑल वेदर मल्टी लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के रूप में डिजाइन किया गया। इस हाईवे प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती थी पहाड़ी भूगोल। त्रिकुटा और शिवालिक रेंज की पहाड़ियां, कमजोर चट्टानी संरचना, भूकंपीय संवेदनशीलता और भारी वर्षा इस परियोजना के सामने बड़ी बाधाएं थीं। इसके बावजूद आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों जैसे कट एंड कवर टनल, न्यूऑन्स्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM, रिटेनिंग वॉल्स, रॉक बोल्टिंग और स्लोप स्टेबिलाईजेशन का उपयोग कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। वैष्णो देवी हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जम्मू से कटरा तक का मार्ग 4 से 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिसमें कई फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस रोड और फुटओवर ब्रिज शामिल हैं। इससे न केवल यात्रा का समय घटा है, बल्कि दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आई है। पहले जहां जम्मू से कटरा पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे, अब वही दूरी लगभग 60 से 75 मिनट में पूरी की जा सकती है। इस परियोजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है टनल नेटवर्क। पहाड़ी क्षेत्रों में सीधी और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई लंबी सुरंगों का निर्माण किया गया है। इन सुरंगों में आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी, CCTV निगरानी, इमरजेंसी एग्जिट और कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इससे खराब मौसम में भी यात्रा बाधित नहीं होती, जो पहले एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। वैष्णो देवी धाम हाईवे प्रोजेक्ट का सीधा लाभ केवल तीर्थयात्रियों को ही नहीं मिला है, बल्कि कटरा, रियासी और जम्मू क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को भी हुआ है। सड़क निर्माण के दौरान हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और अब हाईवे चालू होने के बाद होटल, टैक्सी, ढाबा, लॉजिस्टिक्स और छोटे व्यापारों को नई ऊर्जा मिली है। कटरा जैसे छोटे कस्बे का तेजी से शहरीकरण इसी हाईवे की देन माना जा रहा है। इस परियोजना का एक रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा पहलू भी है। जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है, जहां सेना और अर्धसैनिक बलों की त्वरित आवाजाही अत्यंत आवश्यक होती है। पहले खराब सड़कों के कारण सैन्य काफिलों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई होती थी, लेकिन वैष्णो देवी हाईवे प्रोजेक्ट के बाद सेना की लॉजिस्टिक मूवमेंट कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय हो गई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हाईवे निर्माण के दौरान ग्रीन कॉरिडोर, वर्षा जल निकासी, वृक्षारोपण और वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाए गए हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में विशेष जियोटेक्निकल समाधान लागू किए गए, ताकि पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। यह इस बात का संकेत है कि यह परियोजना केवल विकास नहीं, बल्कि सतत विकास की अवधारणा पर आधारित है। वैष्णो देवी धाम हाईवे प्रोजेक्ट को भारत सरकार की भारतमाला परियोजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से भी जोड़ा गया है।
यह परियोजना केवल सड़क चौड़ीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। जम्मू से कटरा और आगे ऊधमपुर तक फैले इस हाईवे सेक्शन को कई पैकेजों में विभाजित किया गया, ताकि निर्माण कार्य को चरणबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। प्रत्येक पैकेज में अलग अलग भू आकृतिक चुनौतियां थीं, जिनके अनुसार डिजाइन और निर्माण तकनीकें अपनाई गईं। इस हाईवे परियोजना की कुल लागत हजारों करोड़ रुपए में आंकी जाती है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, सुरंग निर्माण, पुल, फ्लाईओवर, सुरक्षा संरचनाएं और पर्यावरणीय संरक्षण उपाय शामिल हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण मैदानी इलाकों की तुलना में कई गुना अधिक महंगा और जटिल होता है। कमजोर चट्टानें, भूकंपीय जोन, लगातार होने वाला भूस्खलन और सीमित कार्यकाल जैसी समस्याओं ने लागत और समय दोनों को प्रभावित किया। इसके बावजूद सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त बजट और संसाधन उपलब्ध कराए। वैष्णो देवी धाम हाईवे प्रोजेक्ट का सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्सा इसका टनल सेक्शन रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भूभाग में सुरंग निर्माण अपने आप में एक इंजीनियरिंग उपलब्धि माना जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत बनी सुरंगें केवल दूरी कम करने का साधन नहीं है, बल्कि ये यात्रियों को मौसम की मार, भूस्खलन और दुर्घटनाओं से बचाने का भी काम करती है। इन टनलों में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, फायर फाइटिंग उपकरण, इमरजेंसी लेन और कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे ये भारत की सबसे सुरक्षित हाईवे सुरंगों में गिनी जाती है। हाईवे के साथ साथ बनाए गए फ्लाईओवर और वायाडक्ट भी इस परियोजना की पहचान है। पहाड़ी घाटियों और नदियों के ऊपर बने ये ढांचे न केवल समय बचाते हैं, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को भी कम करते हैं। पहले जहां सड़क को पहाड़ काटकर घुमावदार तरीके से ले जाया जाता था, वहीं अब पुलों के माध्यम से सीधी कनेक्टिविटी संभव हुई है। इससे ईंधन की खपत कम हुई है और प्रदूषण में भी कमी आई है, जो एक अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण लाभ है। इस परियोजना के दौरान सबसे बड़ी चुनौती रही भूस्खलन और मिट्टी का अस्थिर व्यवहार। जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से संवेदनशील माना जाता है। लगातार वर्षा और बर्फबारी के कारण पहाड़ों की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हाईवे के किनारे मजबूत रिटेनिंग वॉल्स, ड्रेनेज सिस्टम और स्लोप प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। कई स्थानों पर स्टील नेटिंग और रॉक बोल्टिंग का उपयोग कर चट्टानों को स्थिर किया गया है। वैष्णो देवी धाम हाईवे प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस परियोजना के लिए जिन गांवों और कस्बों से भूमि ली गई, वहां के लोगों के पुनर्वास और मुआवजे पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ साथ वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। कई स्थानीय युवाओं को निर्माण कार्य, सुरक्षा सेवाओं और रखरखाव में प्रशिक्षित कर नौकरी दी गई, जिससे क्षेत्र में सामाजिक असंतोष की संभावना कम हुई। इस हाईवे परियोजना का प्रभाव कटरा शहर पर विशेष रूप से देखा जा सकता है। पहले कटरा केवल एक ट्रांजिट टाउन था, जहां श्रद्धालु कुछ घंटों के लिए रुकते थे, लेकिन बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के बाद यह शहर एक पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है।